हाय गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 8 अंडमान्स में। आज हम हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, लेकिन हमारी फेरी जो है वो 3:30 बजे है। सो वी आर सपोज टू बी देयर एट दी जेटी बाय 3। और हमारे जो स्कूटर्स हैं जो हमने रेंट पे लिए थे, इनका टाइम भी 3:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो 12, 1, 2, 3, चलो 2:30 बजे हम टैक्सी वाले को बुला लेंगे जो हमारा सामान लेके जेटी पे डाल देगा। वी स्टिल हैव 2.5 आवर्स। सो वी आर प्लानिंग टू विजिट काला पत्थर वंस अगेन। नॉट दी काला पत्थर बीच के साथ में एक रोड है जो कि और भी आगे जाती है 5 किलोमीटर गांव की तरफ। वहाँ पे सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, तो वो देख के आते हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं टू द एंड ऑफ द आइलैंड। दिस इज़ अ डेड एंड। काला पत्थर से हम कंटिन्यू करते रहे एंड कितने किलोमीटर आगे होंगे पापा? ओके, वी ट्रैवल्ड 5 किलोमीटर्स इनटू द आइलैंड बियॉन्ड काला पत्थर एंड बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है आइलैंड। सो एक एंड है जेटी जहाँ पे हम उतरे, जहाँ पे मतलब बोट्स आती है, बर्थ होती हैं, लोग आते हैं। जेटी से सीधा चलते रहो। एक साइड में कट आता है एलिफेंटा बीच का एंड बिल्कुल सीधा चलते रहोगे, काला पत्थर आता है। उससे और 5 किलोमीटर आगे में आइलैंड फिनिशेस। दिस इज द एंड। तो हमने पूरा आइलैंड कवर कर लिया, ऑल अक्रॉस द लेंथ, ऑल अक्रॉस द ब्रेथ। सो आइलैंड का पूरा एंड कवर करके नाउ वी आर बैक टू काला पत्थर बीच। अच्छा, पहले मैंने बोला था ना कि इसको काला पत्थर क्यों बोलते हैं। मेरे को अभी तक इसका ऑफिशियल रीज़न पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पॉट नहीं था, वहाँ पे एक पत्थर सा था बड़ा सा, जहाँ पे बहुत लंबी वेटिंग थी फ़ोटो खिंचाने के लिए। वो थोड़ा सा डार्क कलर का था, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से काला पत्थर बीच इसको बोलते हो। एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, मुझे तो खैर शॉपिंग का ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना नॉलेज है, बट यहाँ काला पत्थर बीच के आसपास साथ में आप ये देख रहे हो, ये जो शॉपिंग के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू नील आइलैंड। और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो चीज़ आपको नील पे मिल रही है वही हैवलॉक में मिल जाएगी, लेकिन हैवलॉक में चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। इनफैक्ट वाटर स्पोर्ट्स में भी स्कूबा डाइविंग यहाँ की कंपैरेटिवली महंगी है वहाँ से। एंड वाटर स्पोर्ट्स अगर करने भी हो तो हैवलॉक में भीड़ ज़्यादा है, नील में उतनी भीड़ नहीं है। पानी भी नील का ज़्यादा क्लियर है, सो आई थिंक नील इज़ बेटर। लेकिन पैरासेलिंग और एक सी वॉक, ये 2 चीज़ें नील में नहीं होती है, वो सिर्फ यहीं पर होती हैं। बाकी चीज़ आप वहाँ कर सकते हो। एक चीज़ और है, नील आइलैंड में क्या है कि जो भरतपुर बीच था उस पर सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ हैवलॉक में अलग है। यहाँ पे अगर किसी को स्विमिंग करनी हो तो उसके लिए राधानगर अच्छा है करने को। तो आप एलिफेंटा पे भी कर सकते हो, लेकिन वो स्विमिंग के लिए उतना आपको मज़ा नहीं आएगा, वो इतना बड़ा स्ट्रेच नहीं है उसका। तो एलिफेंटा पे आप वाटर स्पोर्ट्स करते हो एक्सेप्ट फॉर स्कूबा डाइविंग। एंड स्कूबा डाइविंग के लिए यहाँ पे एक नीमो आइलैंड है, नीमो बीच, वहाँ से एक आपको बोट लेके जाती है और स्कूबा कराती है। सो इन केस अगर किसी को ये है कि मुझे सब कुछ हैवलॉक में ही करना है, दैन यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली, बिकॉज एलिफेंटा बीच एक अलग डायरेक्शन में है, नीमो जो है वो एक अलग डायरेक्शन में है। नीमो वाला जो है वो जब जेटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पड़ता है, और एलिफेंटा जो बीच है वो जब राधानगर बीच की तरफ जाते हैं ऑन दी ऑपोजिट एंड वहाँ पड़ता है। और अगर एलिफेंटा में आप ट्रैक करके जाओगे तो उसके लिए अलग से आप 45 मिनट्स ईच साइड लगा के चलो, 1.5 घंटा। नील में ये है कि आप सारी चीज़ें एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, हैवलॉक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलने का टाइम आ गया है, वील हैव टू बोर्ड अ फेरी इन दी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। मुझे लगा कि जाते जाते एक बार मैं इस होटल का रिव्यू कर देता हूँ, वाइट कोरल बीच रिजॉर्ट, जहाँ पे हम रुके थे। सबसे पहली बात, इट इज़ क्लोज टू काला पत्थर बीच, नज़दीक है। वैसे तो खैर फ़र्क पड़ता नहीं है अगर आप कोई स्कूटर ले रहे हो या कोई कार ले रहे हो। कार तो वैसे भी पर पॉइंट 1000 रुपये लेती है, तो आप चाहे यहाँ से जाओ चाहे किसी दूसरे होटल से, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बट फिर भी अब पॉइंट है तो बोल देता हूँ। दूसरी बात, इनका खाना बहुत ही अच्छा है। मैंने पोर्ट ब्लेयर में होटल में खाना खाया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो भी एक ऐसा रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी वेल नोन। नील आइलैंड में खाना खाया, वहाँ भी रेस्टोरेंट में और मेस में खाना खाया। यहाँ पे एन के रिजॉर्ट में खाना खाया। मैंने मतलब 5-6 जगह खाना खा लिया एंड इसका फूड वाज द बेस्ट।
अभी तक मैंने अलग अलग सब्जियां ट्राई करी एंड मुझे किसी में कोई कमी नज़र नहीं आई। फूड वॉज एक्सीलेंट, कैंडल लाइट डिनर फैसिलिटीज़ अवेलेबल, मैंने शायद दिखाया भी था पिछली वीडियोज़ में। एक्सपेंसिव है, 3500 रुपीज़ फॉर अ कपल। अब किसी को करना है एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड। आप नॉर्मल यहाँ के रेस्टोरेंट में खा सकते हो, खाने की क्वालिटी सेम है, बल्कि कैंडल लाइट में तो इतना अंधेरा होता है कि कुछ दाल में टपक के गिर भी गया तो देखिएगा भी नहीं। एंड हाँ जी, आपको कैसा लगा? आप दोनों का पूछता हूँ मैं व्यू। Hotel was good. Room is spacious. हाँ, The food was good. या रूम वाज स्पेशियस। There is access to the beach on the other side, and this road is straight away coming from Jetty and going to Kala Patthar beach. So this is good location. एंड मम्मी, व्हाट अबाउट यू? बढ़िया। सो आई थिंक रेट्स इनके चेंज होते रहते हैं वैसे, तो मैं अगर प्राइस बताऊंगा तो उसका कोई भी शायद पॉइंट रहेगा नहीं। आप लोग शायद मार्च में अप्रैल में बुकिंग कराओगे, प्राइसेस माइट चेंज, बट दी रूम रेंट्स वेरी बिटवीन 4000 and 6000 ऑन एन एवरेज। वो मतलब 4-4,500 भी जा सकता है, 6-6.5 भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी रश, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा। बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। और जो मैंने होटल्स देखे हैं, अच्छा हैवलॉक के अंदर जो होटल्स हैं वो पोर्ट ब्लेयर के मुकाबले सस्ते हैं। अब ये मुझे पता नहीं क्यों। हैवलॉक इज़ अ मच बेटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पोर्ट ब्लेयर में ज़्यादा जगह है, ज़्यादा होटल्स हैं, बट अगर मैं एक एक्स अमाउंट पे करता हूँ तो उसके बदले मुझे जैसा होटल या जैसे फैसिलिटी मिलती है पोर्ट ब्लेयर में वो कम है इन स्टैंडर्ड एज़ कम्पेयर टू हैवलॉक। हैवलॉक में फॉर दी सेम अमाउंट यू गेट बेटर होटल्स, बेटर स्टेइंग फैसिलिटीज़, एवरीथिंग। और वहाँ पोर्ट ब्लेयर में ऐसी कोई डायरेक्ट बीच कनेक्टिविटी भी नहीं है होटल्स की जैसी कि यहाँ पे। तो पतला सा आइलैंड है, दोनों तरफ होटल्स हैं, बीच के किनारे। एक एंड काला पत्थर की है, एक एंड जेटी की है। थोड़ा सा अगर वेस्ट में चले जाओ तो राधानगर है, ईस्ट में आ जाओ तो वही काला पत्थर है। सो दिस वॉज माई रिव्यू। अभी तो मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा है, मैंने कुछ ऐसा प्लान करके स्क्रिप्ट करके नहीं बनाया है, बट और किसी को कुछ अगर क्वेश्चन पूछना हो तो यू गाइस कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल रिप्लाई।